शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी में आज संत शिरोमणि गाडगे जी जयंती के उपलक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। वसीटा समाज के सभी प्रबुद्ध जन युवा साथी यहाँ पे मौजूद है और बड़े भाव के साथ आज देखिए रक्तदान शिविर का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से युवाओं ने यहाँ पे अपना रक्त दे रहे हैं। नाम मेरा हर्ष वसीटा है और मेरे गुरु जी के जयंती पे प्रदान का मुझे पहली बार मैंने दिया है। तो आप देखिए कि सभी बड़े भाव के साथ गुरु जी के आज जन्म जयंती पर रक्तदान दे रहे हैं। इस समय इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ जी धर्मेंद्र जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सेवा का काम है, समाज का काम है और संत 150वीं जयंती पे ये शिविर रखा है समाज वालों ने। बहुत ही अच्छा काम है ये और एक रथ से 2 लोगों की जान बचती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो धन्य है भारत की यह भूमि जहाँ ऋषि मुनि संत मंत सभी ने यह योगदान दिया है। किसी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो किसी ने समाज के कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज समाज सशक्त और उन्नत बनता जा रहा है उन्हीं की प्रेरणा से। और आप देखिए किस प्रकार से वक्ता आपने उद्बोधन भी दे रहे हैं और समाज जागृति का यहाँ संदेश दिया जा रहा है। झीलों की नगरी, भक्ति शक्ति संस्कृति की नगरी में ये वसीटा समाज का संत शिरोमणि गाडगे जी विचार मंच द्वारा आज रक्तदान एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हो रहा है। नवीन जी करार जो मंच के इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। संत गाडगे बाबा की जो हमारे दोनों समाज के राष्ट्रीय संत और एकमात्र संत है, उनकी 150वीं जन्म जयंती है। ये सब आपको सबको भली बात इस बात से परिचित है। मंच पिछले 8 साल से ये कार्य करता आ रहा है और आपके आशीर्वाद से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इस मंच के तहत सबको जोड़ के सबको साथ में लेके चलने का उद्देश्य बनाया था हमने और वो उद्देश्य काफ़ी हद तक सफल भी हुआ है। आप सभी साथियों का सहयोग हमेशा मुझे मिलता रहा है। इस पे ये है कि इस मंच पे मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। ये मंच की स्थापना क्यों हुई, इसमें तीन बातें हैं कि एक तो इस मंच की स्थापना क्यों करनी पड़ी और ये है कि गाडगे बाबा का परिचय, जहाँ तक हमें इस विषय के बारे में जानकारी नहीं थी, ये बात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा ये कि काफ़ी लोगों ने मेरे से यहाँ पे पूछा कि गाडगे महाराज को गाडगे महाराज या गाडगे शब्द की क्यों इनको उपाधि दी, तो उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। पहले तो गाडगे बाबा का जीवन परिचय, तो वैसे तो आज के ज़माने में गूगल का ज़माना है, आप लोगों ने सर्च कर ही लिया होगा कि आपका जन्म 1876 में महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी बाल्यावस्था से ही समाज की बाल्यावस्था से ही तो गाडगे बाबा और गाडगे मिशन के बारे में और गाडगे विचार मंच के बारे में मुझे 3 बातें आपको शेयर करनी है। तो पहली ये थी कि गाडगे बाबा कौन है या उनको गाडगे महाराज गाडगे क्यों कहा जाता है। गाडगे महाराज का जन्म अमरावती ज़िले में, महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ। ये सब आप इस बात को सब अच्छे से जानते हो और आज के ज़माने में गूगल पे सबको पता है। तो गाडगे महाराज को गाडगे बाबा क्यों कहा जाता है, इस विषय पर मेरे से अभी भी यहाँ पे इस प्रांगण में सब ने पूछा कि यार आप ये बताओ कि इनको गाडगे बाबा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका तो नाम डेबू जी जिंगरोड जी जानोरकर है, इनको गाडगे बाबा क्यों कहा जाता है। तो उस पर मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूँ कि ये शुरू से ही संत बुद्धिमत्ता के व्यक्ति रहे। इन्होंने शुरू से भिक्षा मांग के समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करी। जिस गांव में जाते हैं ये अपने हाथ में एक झाड़ू और एक उसका मिट्टी का एक पात्र रखते थे। उस पात्र से ही ये भिक्षा लेते थे और वहाँ से उसकी सफाई करते और उस पूरे दलित बस्ती को साफ करने का जो है ये मैसेज देते हुए, और इनके भजनों की वजह से लोग इनको बहुत पसंद करते थे और धीरे धीरे इन्होंने धोबी समाज के विकास के लिए बहुत काम किया। आपके बाल्यावस्था में पिताजी का स्वर्गवास हुआ। पिताजी का स्वर्गवास का मुख्य कारण यह रहा कि वो शराब के नशे से बहुत व्यसन से ग्रसित रहते थे।
तो इस वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उनके पिताजी की बहुत कम समय में, उनके अल्प आयु में ही उनकी डेथ हुई। उनके मानसिक पटल पे इस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा कि समाज हमारा जो है, जो सिर्फ मांस, मदिरा और शराब के सेवन की वजह से डूबा हुआ है, उसी वजह से उनके पिताजी की भी मृत्यु हुई। तो वो उनके मानसिक पटल पे छाया हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी माता सखूबाई के साथ वो उनके मामा जी के यहाँ चले गए। काफ़ी समय उनके मामा जी के यहाँ उन्होंने निकाला, पर उनके मामा जी अशिक्षित थे और भूमि दलालों ने उनके जो ज़मीन थी उस पर फर्जी दस्तावेजों पे साइन करवा के उस भूमि को हड़प लिया। वो उस जो घटना हुई उससे उन पे बहुत बुरा असर पड़ा। उनके दिमाग में एक ही बात आई कि धोबी समाज आज भी उसी जगह लगा हुआ है कि खाना पीना और ये अशिक्षा। तो उन्होंने उस अवस्था के समय ही उस जीवन को त्याग के उन्होंने सोच लिया कि मुझे समाज सुधार की तरफ आगे बढ़ना है। और उसी क्रम में उन्होंने धीरे धीरे इस दिशा की ओर बढ़े और समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया, उनकी भावनाओं का सम्मान किया और आज उनके नाम से काफ़ी संस्थाएं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में सब जगह संचालित है। दूसरा, उनको गाड़गे महाराज इसलिए कहने लगे कि उनके हाथ में जो पात्र था महाराष्ट्र में उसे गाड़गे कहा जाता है, उस पात्र को गाड़गे कहा जाता है। तो वो पात्र हमेशा उनके अंत समय तक उनके साथ था, इसलिए उनका नाम गाड़गे महाराज पड़ गया। तीसरा ये कि मंच की स्थापना, मेरे को काफ़ी जनों ने बोला कि दीपक जी आपने मंच की स्थापना क्या सोच के किस लिए की, तो मैं आपका प्रकाश डालना चाहूँगा कि सिर्फ धोबी समाज ही ऐसा है उदयपुर में जिसका कोई मंच नहीं है। आप देखिए कि जैन समाज का ले लीजिए, ब्राह्मण समाज का ले लीजिए, सेन समाज का ले लीजिए, मोची समाज का ले लीजिए, चाहे कोई भी दलित समाज हो, उनके कोई ना कोई संत है जो वो दलित समाज उनको आदर्श मान के चल रहा है। 2017 की घटना है ये। मैं एक छोटा सा वृतांत बताना चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो मेरे को मंच की स्थापना करनी पड़ी। 2017 16 सितंबर मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन था। तो मतलब ये बात शेयर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पर मेरे को यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बड़े बेटे का जन्मदिन था, तो फतेह सागर पे आप सबको पता है, आप सब उदयपुर निवासी, वो पकौड़े वाला वहाँ पे खड़ा रहता है। तो हम वहाँ पकौड़े खाने गए थे उसके बर्थडे के दिन सुबह। तो वो व्यक्ति जो है पकौड़े वाला, पकौड़ा उस कागज़ में रख के दे रहा था। तो मेरा बड़ा बेटा शायद आ गया यहाँ पे, बाहर गया होगा। तो पकौड़े खाते खाते उसने मेरे से पूछा, उस पकौड़े के अखबार के अंदर एक तरुण सागर जी महाराज का चित्र था, जैन समाज के तरुण सागर जी महाराज का। तो उसके मन में प्रश्न आया, पापा यार ये किस समाज के संत है? तो मैंने उसको उनके बारे में पूरा बताया और उस बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, मेरे बेटे ने, कि पापा अपने समाज के कोई संत नहीं है या कोई गुरु नहीं है क्या? उस दिन मेरे मन में एक ठेस लगी है, चाहे जो भी हुआ, मेरे मन में भाव आया कि यार हमारे समाज के भी संत है। तो मैंने उस समय सर्च किया और मुझे लगा कि मुझे इनका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सिर्फ एकमात्र संत, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उदयपुर में दूसरा ऐसा आदमी होऊंगा जिन्होंने गाड़गे बाबा के लिए सोचा या उनके नाम से कुछ समाज को अच्छा प्रदान करने की कोशिश करी। उसके बाद आदरणीय रामचंद्र जी नोटिया साहब से मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने पहली बार उदयपुर में गाड़गे बाबा को इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने उनसे बात करी, उनसे चर्चा करी, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। आज वो हमारे साथ है नहीं, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो गाड़गे मंच की स्थापना इस वजह से हुई थी कि धोबी समाज एक मंच पर आए और समाज को नई दिशा दे। 2017 और 2025 8 साल का जो समय काल है उसमें हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और आप सभी मातृशक्ति, आप सभी भाइयों और आप सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज मंच यहाँ पहुँचा है। आप सभी का सहयोग, प्रेम इस मंच के साथ, इस समाज के साथ बना रहे और भविष्य में हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि अगर आप समाज के प्रति 1% भी ये सोचते हैं कि समाज अब धोबी समाज उठ के खड़ा हो गया और चलने लग जाए, तो प्लीज़ मंच को समर्थन प्रदान करें। इस मंच में सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो एक विचारधारा रखते हैं कि समाज किसी न किसी स्टेज पर आगे पहुंचकर इस उदयपुर में विकास करें। उदयपुर डिवीज़न हेड होते हुए भी यहाँ पे आज भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमने एक भी ज़मीन अभी तक प्रशासन से नहीं ले पाए।
इसका कारण ये है आपसी अपना जो भेदभाव है उसको खत्म करें। और ये गाड़गे विचार मंच आप सबको मंच प्रदान कर रहा है। आप आए खुले मन से यहाँ पे काम करें, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में, हमने 1 महीने में ये कार्यक्रम बनाया, आप सब पधारे। मैं आप सबका संत गाड़गे विचार मंच संस्थापक होने के नाते स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उन रक्तदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाया। साथ ही इस मंच के आधार स्तंभ, हालांकि ये मुझे अंतिम में नाम लेना चाहिए पर मैं पहले ही ले रहा हूँ, शायद मुझे समय मिले नहीं मिले या मुझे माइक देवे या ना देवे, तो मैं एक बार पहले ही मेरे सब आधार स्तंभ जो सब जानते हैं अपना आपको, उन सबका भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक किए। तो अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए आदरणीय दीपक जी जाकुनिया साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विचार मंच के संस्थापक दीपक जी केतरा का कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस मंच की स्थापना और संत गाड़गे बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में मैं आप सबके बीच में हमारे युवा उद्यमी और उदयपुर में इस निमित्त जो कार्य